हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। हमारा टैग लाइन है बिलीव टू अचीव और शुरू करेंगे आज जो है चैप्टर सेकंड का पार्ट टू जो चैप्टर है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, है ना। अब ध्यान से देखते हैं राइटर ने क्या क्या बातें बताई है, मेन पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास है द राइटर फोकसेस ऑन बिस्मिल्लाह खान्स अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल शहनाई म्यूजिक। क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो क्या बजाया करते थे। वो एक शहनाई बजाते थे। शहनाई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से फूंक के बजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है इट ऑल्सो नरेट्स द ओरिजिन ऑफ शहनाई एज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी। इसके अलावा आपको याद रखना कि जो शहनाई है वो इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी है। मतलब पहले जो है शहनाई में छेद नहीं हुआ करता था, तब वो शहनाई कहलाता भी नहीं था। पहले पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था। उस पुंगी में जब कुछ छेद बनाए गए तो छेद बनाने के बाद इंस्ट्रूमेंट जो है काफ़ी अच्छा आवाज़ प्रोड्यूस करने लगा, अच्छा आवाज़ पैदा करने लगा, जिसके कारण जो है उसका नाम शहनाई रख के, ठीक है, आगे उसे बढ़ाया गया। तो यहाँ लिखा गया है कि विच वॉज बैंड बाय एम्पायर औरंगजेब। तो जो पुंगी है, पुंगी को बैन कर दिया गया था औरंगजेब के कारण। औरंगजेब ने जो है अपने दरबार में पुंगी को बैन कर दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अ डिवोट पेट्रोइट एंड अ काइंड ह्यूमन बीइंग। बिस्मिल्लाह खान को जो है यहाँ म्यूजिशियन के तौर पे, एक पेट्रोइट के तौर पे, पेट्रोइट मतलब होता है क्रांतिकारी, मतलब देशभक्त, है ना, और काइंड ह्यूमन बीइंग के तौर पे जो है दिखाया गया है, ठीक है। तो पेट्रोइट का मतलब जो है देशभक्त, क्रांतिकारी होगा, ठीक। आगे है नेक्स्ट, हिज पैशन फॉर म्यूजिक स्टार्टेड एट द अर्ली एज ऑफ 3 एंड कंटिन्यूड टू हिज डेथ एट 90, ठीक है। तो उनका जो म्यूजिक के लिए पैशन था 3 साल से ही शुरू हो गया और उनके डेथ, जब उनका मृत्यु हुआ 90 के उम्र तक, तब तक उनका पैशन जो है कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट है द पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। जो पुंगी है उसको बैन कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो पुंगी था उसका जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट था, ठीक है, सुनने में अच्छा नहीं था। आगे, अ म्यूजिशियन फ्रॉम द बार्बर फैमिली डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोन क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसके बाद जो है एक म्यूजिशियन जो कि नाई के परिवार से आता था, उसने जो है पुंगी के क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कोशिश किया। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पुंगी, ठीक है, या प्रोड्यूस्ड बाय इट। उसने क्या किया कि पुंगी का जो भी साउंड क्वालिटी था जो उससे पैदा हो रहा है उसको जो है ठीक करने का कोशिश किया। आगे है ए बार्बर टू के हॉलो पाइप। वो जो बार्बर है उसने एक हॉलो पाइप दिया रेदर देन अ पुंगी, और पुंगी के में क्या किए, उसने 7 छेद बना दिए। एज ही प्लेड इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने पुंगी को बजाया तो उससे जो है बहुत सॉफ्ट साउंड जो है निकलने लगा। सिंस इट वॉज प्लेड इन साहस चेम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, ठीक है। तो हुआ ये कि ये जो है साहस चेम्बर में, मतलब शाह जो है ये बादशाह का नाम है, राजा का नाम है, उनके चेम्बर में बजाया गया था एक नाई के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ा सहनाई, ठीक है। शाह के चेम्बर में बजाया गया था नाई के द्वारा, तो सहनाई। फिर उसके बाद है द शहनाई बिकेम पार्ट ऑफ द वेरबल। वेरबल क्या होता है देखिए, अ ग्रुप ऑफ 9 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है हम वेरबल बोलते हैं। तो उस वेरबल के जो ग्रुप है उसमें शहनाई को भी इंक्लूड किया गया। फाउंड इन द रॉयल कोर्ट्स, प्लेड इन द टेम्पल्स एंड एट द वेडिंग्स। उसके बाद शहनाई को जो है रॉयल कोर्ट्स में, दरबारों में, टेम्पल्स में, वेडिंग्स में बजाया जाने लगा। आगे चलेंगे 10 नंबर पे। बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न ऑन मार्च 21 1916। तो बिस्मिल्लाह खान जो है मार्च 21 1960 में पैदा हुए इन डुमराव इन बिहार। डुमराव में पैदा हुए जो कि बिहार में है। इन द फैमिली ऑफ रसूल बख्श खान एंड हिज फादर पैगंबर बख्श, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम था रसूल बख्श खान और जो दादाजी का नाम था पैगंबर बख्श खान। वॉज ऑल्सो अ ग्रेट शहनाई प्लेयर, और ये लोग भी जो है शहनाई प्लेयर थे। आगे उसके बाद अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आगे लिखा है हिज मैटरनल अंकल अली बख्श, उनके जो मामा थे अली बख्श, गेव हिम शहनाई लेसन्स, ठीक है, शहनाई लेसन्स दिए थे उसके मैटरनल अंकल ने, ठीक है, जो है अली बख्श। नेक्स्ट है ही प्रैक्टिस प्लेइंग शहनाई एट बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। वो गंगा नदी के किनारे बालाजी का टेम्पल और मंगला मैया टेम्पल्स में जो है शहनाई बजाया करते थे। अब आगे चलेंगे, आगे लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में ही प्लेड शहनाई विथ इज अंकल एट इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहनाई बजाया एंड वॉज अप्रिसिएटेड बाय
उस्ताद फैयज़ खान, और उस्ताद फैयज़ खान ने उनके शहनाई बजाने का जो हुनर है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो है वे फर्स्ट इंडियन हुए जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया विद इस शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 इन राग काफ़ी, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय नेशन को ग्रीट करने के लिए जो है बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाया था इन राग काफ़ी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आगे, ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है इसीलिए जो है पॉइंट्स भी ज़्यादा है। इवन द फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नेम्ड द फिल्म गूंज उठी शहनाई एंड ही कंपोज्ड अ हिट सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। ये जो साउंड आप देख रहे हो, ये जो गाना देख रहे हो, इस गाने को जो है स्पेशली विजय भट्ट ने जो है डेडिकेट किया था गूंज उठी शहनाई शहनाई के लिए, ठीक है। फिर लिखा है द थीम ऑफ म्यूजिक इज डीपली अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, और बिस्मिल्लाह खान जो है उन्हें गंगा नदी से बहुत प्यार था, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो म्यूजिक का थीम है उसने जो है फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा को भी अफेक्ट किया है, ठीक है, अपना प्रभाव उसमें भी दिखाया है। ही गॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड एट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930, और इसके अलावा जो है उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, कहाँ पे मिला, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इन इलाहाबाद 1930। नेक्स्ट है इन 1937 ही बैग्ड 3 मेडल्स एट अ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता। 1937 में जो है उन्होंने 3 मेडल्स जीते, कहाँ पे जीते, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इन कोलकाता। उसके बाद ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज डेडिकेशन टू शहनाई विथ नेशनल अवार्ड द पद्मश्री, द पद्मा भूषण एंड पद्म विभूषण, ठीक है। तो इन्हें जो है अपने हुनर के कारण पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया। इन 2001 ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया दैट इज नोन एज भारत रत्न, ठीक है। तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वो जो है बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला। नेक्स्ट है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इन्वाइटेड टू परफॉर्म इन लिंकलन सेंट्रल हॉल यूएसए एंड ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द उशाला ट्रेड फेयर। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बिस्मिल्लाह खान ने इन इन जगह पे अपने शोज़ किए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, लिंकलन सेंट्रल हॉल जो यूएसए में है, वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो कि मॉन्ट्रियल में है, कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड ओस्ला ट्रेड फेयर, इन सारी जगह पे इंटरनेशनल लेवल पे बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वाद को रिप्रेजेंट किया। इवन एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान जो है एक कंट्री है, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसका नाम जो है हिम ताहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया है, ठीक है। तो ये था चैप्टर के मेन पॉइंट्स जिसको हमने समझ लिया। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम व्हाट वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैंड, ठीक है। बोला व्हाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैंड, पुंगी जो है वो बजाना औरंगजेब के पैलेस में क्यों बैन किया गया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होना चाहिए, पहला है इट हैड अ शार्प साउंड, हाँ शार्प, आवाज़ बहुत तेज था पुंगी का। इट वाज नॉट गुड, अच्छा नहीं था, आवाज़ तेज है तो अच्छा तो होगा नहीं। इट वाज अनप्लेजेंट, ये प्लेजेंट नहीं था, मतलब सुनने के बाद व्यक्ति के अंदर प्लेजर नहीं आता था, शांति नहीं होती थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल। हाउ इज द सहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, सहनाई हैज अ बेटर साउंड, सहनाई लुक्स मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके अलावा सी नंबर ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सहनाई लिखा है और ऑल लिखा है। देखिए यहाँ हुआ ये कि शहनाई तो बना पुंगी से ही था, इसीलिए लुक्स के ऊपर ज़्यादा बात ना करते हुए साउंड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, तो शहनाई जो है बेटर साउंड प्रोड्यूस करता था। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, शहनाई को फिर उसके बाद कहाँ कहाँ बजाया जाने लगा ट्रेडिशनली, टेम्पल्स में बजाया जाने लगा, वेडिंग में, ऑस्पिशियस सेरेमनीज मतलब पवित्र कोई भी सेरेमनी हो रहा है उसमें बजाया जाने लगा, तो ऑल जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 4 नंबर, शहनाई इज ए रीफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, शहनाई जो है किस इंस्ट्रूमेंट का रीफाइंड वर्जन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माउथ ऑर्गन, गिटार का या पुंगी का। तो शहनाई पुंगी से बना हुआ है तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, पुंगी सही आंसर होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ बिस्मिल्लाह खान फादर, बिस्मिल्लाह खान के जो पापा थे उनका नाम क्या था, पापा का नाम था रसूल बख्श खान, जैसे हमने पढ़ा, ठीक है। एक मिनट, लेट मी चेक, एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग के पिताजी का नाम क्या था, हमने शुरू में ही पढ़ा था ना, रुकिए, ये रहा। जब आप देखते हो तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है फैमिली ऑफ रसूल बख्श खान, हिज फादर,
पैगंबर बख्श खान। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है कि रसूल बख्श खान की फैमिली में वो पैदा हुए। ठीक है, और उनके पिता थे पैगंबर बख्श खान। ठीक है, तो पीछे पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसको समझ के रखना कि बिस्मिल्लाह खान के जो पिता थे वो थे पैगंबर बख्श खान, और इसके अलावा वो किसकी फैमिली में पैदा हुए, वो हुए रसूल बख्श खान की फैमिली में। मतलब फैमिली के जो गार्जियन थे वो थे रसूल बख्श खान। ठीक है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा पैगंबर खान। नेक्स्ट है, वेयर वॉज बिस्मिल्लाह खान बॉर्न? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, और बिहार में डुमरांव में हुआ। ठीक है, हु इज बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी? पुंगी के साउंड के सुधारने के लिए किसने जो है प्रयत्न किए? किसने सोचा कि पुंगी की जो आवाज़ उसे सुधारी जानी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए? जो बात था वो सोचा था एक बार्बर ने। व्हाट डिड ही लाइक टू प्ले एट डुमरांव इन बिहार? बिहार में बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ को बजाने में मज़ा आता था? ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, शहनाई बजाने में मज़ा आता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान का प्रिय खेल क्या था? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो बिस्मिल्लाह खान को गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज बिस्मिल्लाह खान बॉर्न? बिस्मिल्लाह खान जो है वो कब पैदा हुए? तो वो पैदा हुए 21 मार्च 1916 को। हाउ इज रसूल खान बिस्मिल्लाह खान से रिलेट करते हैं? लिखा हुआ हाउ इज रसूल खान रिलेटेड टू बिस्मिल्लाह खान? रसूल खान जो है वो बिस्मिल्लाह खान से कैसे रिलेटेड है? तो रसूल खान जो है वो बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर है, और पैगंबर खान जो है बिस्मिल्लाह खान के पिताजी हैं। हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस? किंग के पैलेस में शहनाई किसने बजाई? तो शहनाई जो है वो बजाया था एक बार्बर ने। ठीक है, 12 नंबर का। नेक्स्ट है हमारा, वेयर डिड बिस्मिल्लाह गेव हिज फर्स्ट ब्रेक इन हिज परफॉर्मेंस? ठीक है, तो बिस्मिल्लाह जो है उसने सबसे पहला, ठीक है, पहला ब्रेक कब लिया अपने परफॉर्मेंस में? मतलब कि सबसे पहला परफॉर्मेंस जो कि सबसे बड़े स्तर पे हुआ था वो कब हुआ था इनका, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एट ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम? तो शहनाई को जो है इसका नाम मिला है, बार्बर का मतलब नाई, किंग का मतलब शाह, ये होगा फ्रॉम ए बार्बर, किंग गेव इट्स नेम, या नन। ठीक है, 14 का आंसर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। शहनाई जो है इसको नाम मिला है बार्बर के नाई से और किंग के शाह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड ऑल बक्स प्ले शहनाई? जितने भी बक्स थे, ठीक है, वो कहाँ शहनाई बजाया करते थे? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 नंबर। ठीक है, तो इनका जो फैमिली था बिस्मिल्लाह खान का, वो विष्णु टेम्पल में जो है शहनाई बजाया करते थे। ठीक है, बख्श प्ले इसलिए लिखा है क्योंकि बख्श खान के फैमिली में पैदा हुए थे बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट है, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक एज अ शहनाई परफॉर्मर? शहनाई परफॉर्मर के तौर पे बिस्मिल्लाह को सबसे बड़ा ब्रेक कब मिला था? जब उनका प्रसारण किया गया शहनाई वाद का ऑल इंडिया रेडियो में, तब मिला था। ठीक है, हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई? शहनाई का परसेप्शन मतलब शहनाई के बारे में जो सोच है शहनाई को लेकर, ठीक है, उसको किसने बिल्कुल बदल कर रख दिया? तो वो बदल कर रखा बिस्मिल्लाह खान ने, है ना। व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस? पुंगी को जो है औरंगजेब ने बैन कर दिया था। हु डिड पुंगी बिकम अ जेनरिक नेम फॉर? पुंगी जो है ये किसका जेनरिक नेम होता था? ठीक है, तो जो कैकोफोनिक प्लेयर्स होते थे, कैकोफोनिक प्लेयर्स मतलब वैसे प्लेयर्स जो अच्छा गाना नहीं बजाते, ठीक है, तो कैको वर्ड जो होता है जनरली बैड के लिए रिलेट करता है, तो कैकोफोनिक प्लेयर्स जो है इसका सही आंसर होगा कि पुंगी जो है जेनरिक नेम होता है कैकोफोनिक प्लेयर के लिए। नेक्स्ट है हमारा, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय द एम्प्रॉयर औरंगजेब? ये हो जाएगा पुंगी। पुंगी जो है बैंड था औरंगजेब के द्वारा। हाउ मनी होल्स डिड टेक हिम टू ट्रांसफॉर्म द पुंगी? पुंगी को, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसमें कितने होल्स बनाए गए थे? उसमें 7 होल्स बनाए गए थे। हु वॉज अली बख्श टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? उसमें बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध था वो अली बख्श से किस चीज़ का था? ठीक है,
तो हमने देखा था पीछे अली बख्श जो थे उसके मैटरनल अंकल थे, तो आंसर हो जाएगा हिज अंकल, जिन्होंने उसे लेसन दिया था शहनाई का। हु इज कॉल्ड एज खान साहब, खान साहब किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान को ही निकनेम में खान साहब बोलते हैं। जस्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग खान साहब फेवरेट हॉन्ट्स, ठीक है, खान साहब का फेवरेट हॉन्ट्स कौन सा था, मतलब फेवरेट जो है उनका जगह कौन सा था जहां वो उनको रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, वो था उनका विष्णु टेम्पल वेयर ही यूज टू प्ले शहनाई, जहां वो शहनाई बजाया करते थे इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है, अपने बचपन में। नेक्स्ट, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द रागास खान साहब इन्वेंटेड, ठीक है, खान साहब ने जो राग बनाए थे, ठीक है, उसमें सबसे स्पेशल क्या था, देवर इनवैल्यूएबल, उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। देवर सिमिलर टू दीज इन पुंगी, वैसे ही राग निकलते थे जैसे पुंगी में निकलता था, वैसा था क्या। उसके बाद है देवर अर्लियर कंसिडर्ड बियॉन्ड शहनाइज रेंज, मतलब कि पहले तो उन्होंने जो राग बनाए थे उन राग को सुनने के बाद ऐसा लगता था कि इन राग को जो है शहनाई के रेंज से बाहर माना गया, मतलब शहनाई में तो ऐसा राग बनाया ही नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है ये, भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इन विच ईयर बिस्मिल्लाह खान हैड बीन अवार्डेड विद भारत रत्ना, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, है ना, जो हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट है, तेहरान मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम कहाँ पर है, इज सिचुएटेड इन, तेहरान में है, तहर मॉस्क्यू है वैसे नाम, ठीक है। वेयर इज लिंकलॉयन सेंट्रल हॉल सिचुएटेड, लिंकलॉयन सेंट्रल हॉल जो है ये आपका यूएसए में है, जहां पे बिस्मिल्लाह खान ने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दिया था। ऑफ द फॉलोइंग, 30 नंबर क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान का कॉम्पोजिशन कौन सा है, हमने पढ़ा था कि एक डायरेक्टर ने जो है एक गाना भी लिखा था, ठीक है, तो दिल खिलौना है टूट गया, ये जो है बिस्मिल्लाह खान का कॉम्पोजिशन है, ये गाना को कंपोज बिस्मिल्लाह खान ने किया है, मतलब इस गाना में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है वो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा दिया गया है, कॉम्पोजिशन का मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर है हमारा, ऑन अगस्त 15 1947 विच राग वॉज प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम द रेड फोर्ट, ठीक है, तो लाल किले में बिस्मिल्लाह खान ने जो है 15 अगस्त 1947 में जब शहनाई बजाई थी तो उन्होंने कौन सा राग बजाया था, उन्होंने राग काफ़ी बजाई थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान ग्रैंड फादर, बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंड फादर कौन थे, ठीक है, 32 नंबर, तो हमें ये देखना है कि वो जो है ये वो भी शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग कोर्ट में, ठीक है, वो भी एक शहनाई वादक थे। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू सिंग भोजपुर चैती, भोजपुर चैती बजाने के लिए, ठीक है, या गाने के लिए बिस्मिल्लाह खान कहाँ जाया करते थे, तो वो जाते थे बिहारजी टेम्पल, बिहारजी टेम्पल में जा कर के वो जो है चैती सॉन्ग गाया करते थे, ठीक है, भोजपुर चैती बोलते हैं, एक तरह का सॉन्ग होता है ये। व्हाट क्रेडिट इज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिगार्डिंग शहनाई, शहनाई के रिगार्डिंग में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या क्रेडिट दिया है, उन्होंने जो है शहनाई को इन्वेंट किया, नहीं इन्होंने इन्वेंट नहीं किया, पुंगी को इन्वेंट किया, नहीं ये नहीं किया, ब्रिंग शहनाई ऑन द क्लासिक स्टेज, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को क्लासिक स्टेज पे लेके आए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह, ठीक है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था, बिस्मिल्लाह खान के लिए प्रेरणा का सोर्स था गंगा नदी का घाट, गंगा घाट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 35 हो गया, 36, व्हाई वाज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 15 अगस्त द हिस्टोरिक वन, ठीक है, जो 15 अगस्त को शहनाई बजाया गया था 1947 में, जब राग काफ़ी बजाया गया बिस्मिल्लाह खान के द्वारा, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हिस्टोरिक क्यों माना गया, क्योंकि बिस्मिल्लाह पॉपुलर हो गए इसलिए, पीपल ने उनके मतलब लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया इसलिए, ये इंडिपेंडेंस डे था इसलिए, या सारे के सारे। तो इस दिन हम अगर ध्यान से देखेंगे 36 नंबर को, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर ये दिखाई देता है कि हिस्टोरिक डे इसलिए है क्योंकि उस दिन जो है इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, इसीलिए इस दिन जब बिस्मिल्लाह ने बजाया तो ये दिन जो है हिस्टोरिक हो गया। हु वॉज प्रेजेंट एट द इवेंट ऑफ 15 अगस्त, 15 अगस्त में कौन कौन, ठीक है, इवेंट में
प्रेजेंट थे, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ बोला है नेहरू प्रेजेंट थे, गांधी प्रेजेंट थे, ऑल एमिनेंट पीपल, जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो प्रेजेंट थे, या सभी के सभी? तो आंसर होगा सभी के सभी प्रेजेंट थे वहाँ पर। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाई डिड बिस्मिल्ला रिफ्यूज टू गो टू यूएसए? बिस्मिल्ला खान को ऑफर मिला था यूएसए में आकर के रहने का, है ना, अपने म्यूजिक करियर को और आगे बढ़ाने का, बट इन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसका कारण क्या था? बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर। ये तो गलत होगा, शहनाई का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा बिस्मिल्ला नहीं मानते। इफ़ ही डिड सो देन ही वुड नॉट डू सच थिंग्स, ठीक है, अगर वो ऐसा करते तो वो कर ही नहीं पाते इन चीज़ों को, ठीक है, शहनाई को क्लासिक स्टेज तक लेकर नहीं जा पाते। ही डिड नॉट लाइक द प्लेस, उनको जगह पसंद नहीं आया, ऐसा कोई बात नहीं था। बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा, उन्हें गंगा नदी से और बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए जो है उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट किया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को। हु गिफ्टेड हिम पर्सियन कारपेट्स? बिस्मिल्ला खान को पर्सियन कारपेट्स जो है ये किसने गिफ्ट किया था? तो अफगानिस्तान से उन्हें कारपेट गिफ्ट किया गया था, किंग जहीर शाह ने गिफ्ट किया था। हु डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी? ठीक है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी ये स्पीच जो है किसने दी थी? ठीक है, तो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी ये स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो ये था आपका, ठीक है, तीसरा वीडियो था इंग्लिश का, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 2 का सेकंड चैप्टर समझाया गया और इससे क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, आगे भी वीडियोस जो है होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ते रहिए।